बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में विज्ञान विषय में भोजन ये कहाँ से आता है भाग 2। कक्षा 7 में इंग्लिश विषय में पोयम द स्क्विरल व कक्षा 8 में अंग्रेजी विषय में ग्रामर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो बच्चों, मैं आपको विज्ञान पढ़ा रही हूँ और पहला पाठ हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। तो कक्षा 6 का पहला पाठ भोजन यह है कहाँ से आता है, उसमें हम अब तक कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। हमने भोजन के जो मुख्य पदार्थ हैं, संघटक पदार्थ, उनकी बात करी। हमने भोजन के स्रोतों को समझा, पादप स्रोत और जंतु स्रोतों को समझा। उसके बाद हमने जो अंकुरित भोजन है उसको जाना और शहद कहाँ से हमें मिलता है ये भी सीखा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं भाग 2। और भाग 2 में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण या जंतुओं के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं भोजन के आधार पर जंतुओं के प्रकार। बेटा, 3 प्रकार माने जाते हैं भोजन के आधार पर जंतुओं के: शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। बहुत आसान है बच्चों, समझना है आप इसको, इस चीज को कि शाकाहारी कौन होते हैं, मांसाहारी कौन होते हैं और सर्वाहारी कौन होते हैं। तो बच्चों, पहले बात करेंगे शाकाहारी जंतुओं के बारे में। शाकाहारी जंतु कौन हैं? ऐसे जंतु जो सिर्फ पौधों को या पादप उत्पादों को यानी पौधों के उत्पादों को ही खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं। इसका हम उदाहरण लें तो हिरण हो गया, गाय हो गई। ये 2 उदाहरण मैंने लिखे हैं, आपको भी कुछ उदाहरण सोचने हैं बच्चों। तो ये सिर्फ पौधों को ही खाते, क्योंकि शाकाहारी में शब्द आ रहा है शाक, और शाक शब्द जो है वो पौधों के लिए, सब्जियों के लिए उपयोग में आता है। तो शाकाहारी जंतु कौन हुए? वे सभी जंतु जो अपने भोजन में सिर्फ पौधे को या पौधे के उत्पादों को ही ग्रहण करते हैं। बच्चों, दूसरा जो प्रकार है वो है मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु कौन हैं? जो मांस ग्रहण करते हैं। और मांस कहाँ से प्राप्त होता है? अन्य जंतुओं से प्राप्त होता है। तो ऐसे जंतु जो अन्य प्राणियों को खाते हैं, उनके मांस को खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु कहते हैं। ये जंतु जो हैं वो पादप उत्पाद खाना नहीं पसंद करते हैं, आप उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। तो मांसाहारी जंतु में उदाहरण आप याद रखेंगे, शेर, बाघ या अन्य जो जंगल में रहने वाले जंतु होते हैं, उनमें अधिकतम जंतु क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। दोनों में अंतर आप समझिए कि ये जंतु भोजन के रूप में, शाकाहारी जंतु भोजन के रूप में सिर्फ पौधों को या पौधे के जो उत्पाद हैं उनको ही ले सकते हैं, जबकि मांसाहारी जंतु पादप उत्पाद को ना लेकर के अन्य प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। शेर तो जंगल का राजा होता है, आप सब जानते हैं, और शेर अन्य पशुओं को, अन्य जंतुओं को अपना शिकार बनाता है और उनके मांस से अपने पेट को भरता है। तो वो कौन सा जंतु हुआ? मांसाहारी जंतु। उसके बाद आते हैं सर्वाहारी जंतु। तो सर्वाहारी यानी जो आहार में सब कुछ ग्रहण करते हैं। ये जंतु शाकाहार वाला और मांसाहार वाला दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। तो ऐसे जंतु जो पादप उत्पाद और जंतु दोनों को ही भोजन के रूप में लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी जंतु
कहते हैं। तो ऐसा आपको याद रखना है कि सर्वाहारी जंतु हर प्रकार का भोजन लेते हैं, भले ही वो पादप से प्राप्त होता हो या भले ही वो अन्य जंतु को भी भोजन के रूप में ले सकते हैं। यहाँ आपको कुछ उदाहरण याद रखने हैं, जैसे कुत्ता हुआ, कौवा हुआ। ये क्या है? सर्वाहारी जंतु हैं। ये क्या क्या खाते हैं? पादप उत्पाद भी खाते हैं और अन्य जंतु को भी भोजन के रूप में लेते हैं। तो ये बेटा छोटी सी बात आपको जरूर याद रखनी है कि शाकाहारी जंतु कौन है, मांसाहारी जंतु कौन है और सर्वाहारी जंतु कौन होते हैं। तो आपका ये पहला पाठ यहाँ खत्म होता है बच्चों। पहला पाठ में भोजन यह कहाँ से आता है में आपने कुछ महत्वपूर्ण चीजों को सीखा और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं आपकी पुस्तक में जो दिए हैं उनका अभ्यास हम अगले भाग में करने वाले हैं। तो बच्चों अब तक आपने जो सीखा उसको दोहरा लेते हैं। हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि संगठक पदार्थ क्या होते हैं, हमने ये सीखा कि पादप स्रोत से भी भोजन मिलता है और जंतु स्रोत से भी भोजन मिलता है। हमने ये सीखा कि पौधे के अलग अलग भाग को भोजन के रूप में लिया जाता है। हमने ये सीखा कि जंतुओं को उनके भोजन ग्रहण करने के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा जाता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो बच्चों आपका ये पहला अध्याय यहाँ समाप्त होता है और इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों को हम अगली कक्षा में हल करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों आज का अगला पाठ कक्षा 7 में इंग्लिश विषय में पोयम द स्क्विरल। बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोअम और हमारी जो पोअम है उसका नाम है बच्चों द स्क्विरल। और बच्चों स्क्विरल तो आपने देखी ही होगी कितनी फुर्तीली होती है, ठीक है बच्चों। तो आज हम इस पोअम में स्क्विरल के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर। और बच्चों हमारी जो पोअम है उसके राइटर कौन है? मिल्ड्रेड बवर्स आर्मस्ट्रांग। ओके तो चलिए हमारी पोअम शुरू करते हैं। यस बच्चों सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग जो है वो कर लेनी है, क्लियर। चलते हैं आगे। यू मे हैव सीन अ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट। कि आपने स्क्विरल देखा होगा, ठीक है। कैसे, किस तरीके से बच्चों? आपने देखा होगा कि वो ग्राउंड पे बैठे हुए कुछ ना कुछ उसको नट चबाते हुए, कुछ ना अखरोट, मूंगफली, बादाम, है ना, कुछ ना कुछ उसको खाते हुए देखा होगा, सुपारी के दाने, ठीक है। व्हाट डिड इट लुक लाइक? आपने जब उसको देखा तो आपको कैसे दिखाई दिया? हियर इज अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए स्क्विरल। कि बच्चों आज इस पोएम में हम क्या पढ़ने वाले? हियर इज अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए स्क्विरल। आज हम बच्चों इसमें पढ़ने वाले हैं कि पोइट ने क्या बताया है। पोइट ने किसके बारे में बताया है? स्क्विरल के बारे में हमें इस पोएम में बताया है। देखिए बच्चों ये स्क्विरल है, ठीक है, और ये क्या खा रहे हैं? ये देखिए इसके हाथ में नट है, ठीक है। चलिए हमारे पोएम शुरू करते हैं। यस बच्चों, ही वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे। बच्चों हमारे जो पोइट है वो क्या बता रहे हैं? ही वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर ए टेल, कि उसने अपनी पूंछ में क्या पहना हुआ है? एक क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है। कैसे बच्चों, क्या बता रहे हैं कि ही वोर यानी पहनना, ठीक है। और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? वियर। ओके वॉर हो गई सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉर्न। इस तरीके से क्या हो जाएगा? वियर, वॉर और वॉर्न, क्लियर। तो बच्चों उसने क्या बताया? ही किसके लिए यूज किया गया? ही यहाँ पे यूज किया गया है स्क्विरल के लिए, जिस तरीके से हम शी एलिफेंट और ही एलिफेंट यूज करते हैं ना। ओके तो स्क्विरल के लिए ही यूज किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो ही वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर ए टेल। क्या बता रहे राइटर? बता रहे कि उसने अपनी पूंछ में क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन मार्क कैसे? ऐसे कि जब बच्चों आपने नोटिस नहीं किया तो आप इसको जरूर नोटिस करना। जब स्क्विरल बैठा रहता है, ठीक है, तो उसकी जो पूंछ है अगर स्ट्रेट बैठा है तो उसकी जो पूंछ है ऐसे लगती है जैसे उसने क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है। ओके एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे, और उसकी जो स्किन होती है बच्चों कैसी होती है? ग्रे कलर की, जिसपे व्हाइट कलर की क्या होती है? स्ट्रिप्स बनी हुई होती है। तो ऐसा लगता है उसने एक बड़ा सा कोट पहने हैं, ठीक है। उसने क्या लगता है? ऐसा लगता है कि उसने एक बड़ा सा कोट पहन रखा हो। ही इज सेट अप
स्ट्रेट टू ईट अ नट। और जब भी वो कुछ खाना खाने के लिए बैठता है, कौन बच्चों? स्क्वायरल, ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठता है, ठीक है। तो पोइट क्या बता रहे हैं कि वो खाना खाने के लिए कैसा बैठा है? बिल्कुल स्ट्रेट बैठा, सीधा बिल्कुल बैठा, और बैठे हुए क्या खा रहा है? नट। कहने का मतलब है इसमें क्या बता रहे हैं, उसके फीचर्स बता रहे हैं कि उसने क्या पहना हुआ बच्चा। यहाँ पे बताया जा रहा है उसके टेल के बारे में कि उसकी टेल ऐसे लगती है जैसे कि कोई क्वेश्चन मार्क हो। और आगे पोएट क्या बता रहे हैं? आगे बता रहे हैं कि वैसे तो स्क्वायरल क्या होता है? बहुत ही फुर्तीला जानवर है, ठीक है। तो लेकिन आगे राइटर क्या बता रहे हैं? राइटर बता रहे हैं कि जब भी वो कुछ खाने के लिए बैठता है, ठीक है, तो हमेशा कैसे बैठता है? स्ट्रेट बैठे हुए है ना। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें स्क्वायरल के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, कि जब भी उसको कुछ खाना होता है, ठीक है, तो कैसे बैठता है? स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा बैठता है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, और उसको क्या पसंद है बच्चों? उसको चिढ़ाना और खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। एंड इफ वी रन अराउंड हिस्ट्री, और अगर हम कोशिश करते हैं, अगर आप उसके पीछे दौड़ेंगे, ठीक है, अराउंड हिस्ट्री यानी उसी के पेड़ के चारों तरफ, ही वेंट द अदर वे, तो वो कहाँ भाग जाएगा? यानी वो दूसरी तरफ चला जाता है, ठीक है बच्चों। क्या बता रहे हैं पोएट? फिर से बताऊंगी। हमारी जो पोएम है बच्चों, राइटर कौन है? एक बार आपको लर्न कर लेना है, मिल्ड्रेड बवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर? तो इस पोएम में क्या बताया है? इस पोएम में किसका डिस्क्रिप्शन दिया गया? स्क्वायरल के बारे में बताया है राइटर ने। और राइटर ने बताया कि उसकी जो पूंछ है, उसकी जो टेल है, ऐसे लगती है ही वॉर है क्वेश्चन मार्क की, जैसे उसने अपनी पूंछ में क्या पहना हुआ है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह पहना हुआ है, ठीक है। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और उसकी जो स्किन है ऐसा लगता है कि उसने एक बड़ा सा कोट पहने हुए है, ठीक है। और आगे पोइट ने क्या बताया? आगे पोइट ने बताया कि वैसे तो स्क्वायरल इधर उधर दौड़ता रहता है, लेकिन जब भी उसको कुछ खाना होता है तो खाना खाने के लिए वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं। आगे क्या बताया उनके? उसको खेलना और चिढ़ाना बहुत पसंद है, ठीक है। और जब भी आप उसके पीछे दौड़ेंगे तो वो क्या होगा? एक डायरेक्शन के दूसरी तरफ भाग जाता है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये हम ग्रामर सेक्शन पढ़ेंगे अपन, है ना। तो उससे पहले देखिए बच्चों, ये आपका पोएम हो गई कंप्लीट। ये आपको क्या करने हैं? सारे वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर लेने हैं। और देखिए बच्चों, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं स्क्वायरल के, देखिए यस, कैसा लग रहा है? ये एक क्वेश्चन मार्क की तरह। इसीलिए पोइट ने क्या बताया है? पोइट ने बताया कि उसकी जो पूंछ है, उसकी जो टेल है, ऐसा लगता है कि उसने अपने टेल में क्या पहना है? एक क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है। तो देखिए बच्चों, इसमें साफ नजर आ रहा है कि इसकी जो पूंछ है ऐसे लगती है जैसे कि कोई क्वेश्चन मार्क हो। तो आई होप बच्चों पोएम समझ में आ गई होगी आपको। तो चलते हैं हमारे ग्रामर सेक्शन की ओर। यस बच्चों, चलिए ग्रामर सेक्शन। आज बच्चों ग्रामर सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में, ठीक है बच्चों। तो आपको ये अपनी कॉपी में करना है। सबसे पहले देखिए बच्चों, सबसे पहले है फुल स्टॉप और पीरियड, ओके। उसके बाद में है कॉमा, ओके। नेक्स्ट है आपका सेमीकोलन, आगे है आपका कॉलन, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसके बाद में एपिस्ट्रॉफ, अंडरलाइन, ओके, राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्वोटेशन मार्क, एलिप्सिस मार्क, ठीक है, स्लैश, ओके, अंडरस्कोर, हाइफन और डैश। तो इस तरीके से बच्चों ये पंक्चुएशन मार्क आपको कंप्लीट अपनी कॉपी में कर लेने हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्या जानेंगे? नेक्स्ट वीडियो हम इनके यूजेस की, इनको किस तरीके से कहाँ कहाँ प्रयोग में हम लाते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है बच्चों? अभी के लिए आपको ये सारे पंक्चुएशन मार्क कर लेना है। जैसा कि हमने स्क्वायरल के बारे में पढ़ा था बच्चों, पढ़ा था ना। तो स्क्वायरल की पूंछ में ऐसा लग रहा है कि पोइट ने हमें बताया कि उसने क्या पहना है? क्वेश्चन मार्क पहने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जितने भी चिन्ह है, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क जो है वो आपको सारे क्या करने हैं बच्चों? अपनी कॉपी में कर लेने हैं और इनको लर्न करना है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या जानेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इनको किस तरीके से काम में लिया जाता है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब चलते हैं बच्चों ऑपोजिट वर्ड्स, क्लियर, ठीक है। आपका चैप्टर फर्स्ट जो है 3 क्वेश्चंस, ठीक है, उसी में से आपके सारे ऑपोजिट्स लिए हुए हैं, कुछ अलग भी है। तो आपको क्या करना है? ये सारे लर्न करने हैं, ओके। और आपको इनकी हिंदी भी साथ साथ लिख लेनी है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। फर्स्ट देखिए बच्चों, किंग। किंग मीन्स क्या होता है? जल्दी बताइए। वेरी गुड, राजा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? क्वीन यानी रानी, ओके। नेक्स्ट आ जाएगा फेल, ठीक है। आगे पास या सक्सीड, क्लियर,
है ना। तो आपको इनके क्या करनी है, हिंदी कर लेनी है। फेल यानी क्या हो जाना, अनुत्तीर्ण हो जाना, असफल हो जाना, ठीक है। तो पास का उत्तीर्ण या सक्सीड यानी सफल हो जाना। उसके बाद में राइट यानी सही, रॉन्ग यानी गलत, बिगिन यानी किसी चीज को शुरू करना, एंड यानी समाप्त होना, ठीक है। इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, आगे अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट लार्ज यानी बहुत बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, क्लियर। आंसर यानी उत्तर, क्वेश्चन यानी प्रश्न। आगे बढ़ू, आगे चलिए बच्चों। वाइज यानी बुद्धिमान। हमने 3 क्वेश्चन में जाना था ना, क्या जाना था, यस। राजा ने क्या कहा था, राजा ने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने चाहे थे और उसने किसको भेजा था, यस, अपने मैसेंजर्स को, अपने दूतों को कहाँ भेजा था, अपने किंगडम में, अपने साम्राज्य में भेजा था कि जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति उनको बुला के लाओ और जो मेरे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देगा उनको क्या मिलेगा, उनको बहुत बड़ा रिवॉर्ड यानी बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, ठीक है। तो वाइस क्या हो गया बच्चों, बुद्धिमान। फॉलिश मूर्ख। मैन यानी पुरुष, वुमन औरत, ठीक है बच्चों। इनको हम जेंडर में भी करते हैं। कम यानी आना, गो यानी जाना, डिफरेंट यानी अलग अलग, सेम यानी समान, फर्स्ट यानी प्रथम, लास्ट यानी अंतिम, इम्पॉसिबल असंभव, पॉसिबल यानी संभव, आगे ऑलवेज यानी हमेशा, नेवर यानी कभी नहीं, नेसेसरी यानी जरूरी आवश्यक, अननेसेसरी अनावश्यक। आगे चलते हैं, सेटिस्फाइड, ठीक है, संतुष्ट, अनसेटिस्फाइड, ठीक है, असंतुष्ट। आगे गिव यानी देना, टेक यानी लेना, सर्टेन यानी निश्चित, अनसर्टेन अनिश्चित। लर्न करना है आपको, ठीक है। बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। तो जैसे जैसे मैं हिंदी बोल रही हूँ आपको सारी हिंदी अपनी कॉपी में लिख लेनी है बच्चों, लर्न भी करनी है। नियर यानी पास में, फार यानी दूर, ओल्ड बूढ़े, ठीक है, बूढ़ा, यंग यानी जवान, वीक यानी कमजोर, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, स्टॉप यानी रोक देना, स्टार्ट यानी शुरू करना। आगे चलते हैं बच्चों, फ्रेश, ठीक है, ताजा, स्टाइल यानी बासी पुराना, ठीक है। अवेक जागना, ठीक है, स्लीप सोना, रिमेंबर याद आना, फॉरगेट भूल जाना, स्ट्रेंज यानी विचित्र अजीब, सिमिलर यानी जो मिलता जुलता हो, एनिमी दुश्मन, फ्रेंड यानी मित्र सखा दोस्त जो भी है, डेथ मृत्यु, लाइफ यानी जीवन, सर्वेंट यानी सेवक, मास्टर यानी मालिक, पीस यानी शांति, वॉर यानी युद्ध, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, विन, ठीक है, जीतना, हो जाएगा ना आंसर, क्या हो जाएगा जीतने का, हारना। आगे डाउन यानी नीचे, अप यानी ऊपर, क्या होता है, डाउन यानी नीचे, अप यानी ऊपर। आगे लॉन्ग यानी लंबा, शॉर्ट यानी छोटा, लाइट, ठीक है, डार्क, कर लेंगे ना आप, यस। लाइक यानी पसंद करना, डिसलाइक नापसंद, लो यानी नीचे, हाई यानी ऊपर, ठीक है, मैस, ठीक है, अव्यवस्थित, ऑर्डर यानी सब व्यवस्थित जो है, मिस यानी किसी चीज को मिस करना, कैच नहीं पकड़ लेना। नेक्स्ट बच्चों, यस, आगे देखिए, न्यू ओल्ड, न्यू मीन्स नया, ओल्ड यानी पुराना, ठीक है। अगली है ना, और ब्यूटीफुल, अगली का यानी कुरूप, ठीक है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, अंडर नीचे, ओवर यानी ऊपर, वाइड यानी क्या होता है, वाइड बड़ा, नैरो यानी संकरा, ठीक है, वाइड यानी चौड़ा भी होता है। वर्क करना है ना, वर्क यानी काम करना, रेस्ट यानी आराम। फिर यंग और ओल्ड सेम है बच्चों, काइंड यानी दयालु होता है, क्रूल यानी क्या होता है, निर्दयी, इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हेल यानी नर्क, हेवन यानी स्वर्ग, हीट गर्मी, ठीक है, ताप, कोल्ड हो गया, हेल्दी हो गया, स्वस्थ, अनहेल्दी हो गया उसका, हैवी यानी भारी हो गया, लाइट यानी हल्का, होस्ट मेजबान, गेस्ट क्या होता है, मेहमान, हंग्री यानी भूखा, थर्स्टी यानी प्यासा, इंपोर्ट यानी आयात करना, एक्सपोर्ट यानी निर्यात करना, इनसाइड यानी अंदर की तरफ, आउटसाइड यानी बाहर, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, लाफ यानी हंसना, क्राई यानी रोना, फॉरवर्ड आगे, बैकवर्ड पीछे, फ्यू बहुत कम, मैनी यानी बहुत सारे, फॉल यानी गिरना, राइज यानी उठना, लाउड क्वाइट, लाउड यानी शोर मचाना, ठीक है, क्वाइट यानी शांत,
लेजी, आलसी, एक्टिव जो होता है क्या होता है, सक्रिय, डर्टी यानी गंदा, क्लीन यानी साफ, ओके, डे यानी दिन, नाइट यानी रात। ये इस तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। जितने भी आपको ऑपोजिट वर्ड्स बताए गए हैं, जितनी मैंने हिंदी आपको बताई, सारी आपको लिख लेनी है और अपनी कॉपी में करनी है और इनको लर्न भी कर लेना है, ओके। तो मैं मिलूंगी बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 8 में अंग्रेजी विषय में ग्रामर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको नरेशन भी कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है, ठीक है। तो फटाफट कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है। हम इसको टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। देखिए बच्चों, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, ठीक है। ये यहाँ पे एच हो जाएगा, ओके। तो डायरेक्ट स्पीच देखिए, ठीक है। व्हेन वी रिपोर्ट समथिंग यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर वी यूज डायरेक्ट स्पीच। कि हम जब किसी बात को कहते हैं, ठीक है ना, तो वो सेम वो ही वर्ड्स यूज करते हैं जो हमें बताए गए, ठीक है। तो उसमें हो गया डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या हुई, जब व्हेन वी रिपोर्ट समथिंग इन आवर ओन वर्ड्स, जब हम उसमें अपने शब्दों को यूज करते हैं, तो वो इसमें हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। कहने का मतलब है डायरेक्ट स्पीच यानी किसी ने हमें कुछ इन्फॉर्म किया, किसी ने कुछ हमें बताया, ठीक है। तो हमने एग्जैक्ट उसी के शब्दों में वो चीज अगले तक पहुंचा दी, तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और इनडायरेक्ट में तब हुआ जब हमने अपने शब्दों का उसमें यूज किया, अपने शब्द उसमें ऐड कर दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। आगे चलते हैं। देखिए, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं बच्चों, ठीक है। कौन कौन से, आरवी और आरएस, क्लियर। देखिए, जो इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर होएगा ना, उसको क्या कहा जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। शॉर्ट में हम उसको आरवी कह सकते हैं ना। आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। RS मीन्स रिपोर्टेड स्पीच, क्लियर। देखो, दो पार्ट होते हैं इसके, अच्छे से समझ रहे हैं। जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, ठीक है, द बॉय सेड है, जैसे एग्जांपल ले लिया अपन ने ये, ठीक है। द बॉय सेड आई एम हैप्पी विद माई रिजल्ट, क्लियर। दो पार्ट है इसके, है ना। दो कौन कौन से, देखिए, एक तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है, ठीक है, और एक बाहर है। बाहर कौन सा, द बॉय सेड। तो जो बाहर है उसको हमने कहा है आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, समझ गए। और आई एम हैप्पी विद माई रिजल्ट, जो अंदर है उसे क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच यानी आरएस, समझ गए। फिर से देख लेते हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, आरवी और आरएस, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जो पार्ट इन्वर्टेड कोमास के अंदर है बच्चों, उसे कहा जाएगा रिपोर्टेड स्पीच यानी आरएस, ओके। और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है ना, उसको कहा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब यानी शॉर्ट में उसको आरवी कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, अब हमें चेंजेस कहाँ करने हैं, गोल्डन रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। चेंजेस यानी प्रोनाउन में चेंज है, टेंस में चेंज है और डिस्टेंस और टाइम में चेंज है। देखते हैं। देखिए, फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन ये मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ जब हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़े थे बच्चों। आई होप आपने अच्छे से लर्न भी कर लिए होंगे, तो आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं, ओके। जब आप इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे, है ना, तो आप इजीली सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर पाएंगे और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। अब देखिए, ये जो है ना चेंजेस हमें कहाँ से कहाँ तक करने, ओके। जैसा कि आपको मैंने बताया था, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन, ओके। तो आई और वी ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे बच्चों, ये जो आरवी में जो सब्जेक्ट होगा यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होगा। जैसे हमने सेंटेंस देखा, कौन सा, ये वाला, देखिए, द बॉय सेड, ठीक है। तो यहाँ पे आरवी का सब्जेक्ट कौन है, द बॉय है, ठीक है। तो आई और वी यानी यहाँ का जो आई है ना, ये जो आई इसमें दिया हुआ है, वो कहाँ से चेंज हो जाएगा, यहाँ से, समझ रहे हैं आप, है ना। यानी आरवी, आई और वी किससे चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, अब यू चेंज होता है बच्चों ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से यू चेंज हो जाता है, ठीक है। और बात रही थर्ड पर्सन की यानी ही शी इट दे नेम्स, तो उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। ये हम समझेंगे बच्चों एग्जाम्पल से। चलते हैं आगे। देखिए, एग्जाम्पल देखिए बच्चों, सबसे पहले यू सेड टू मी,
आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, सेंटेंस है, दो पार्ट हैं जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, दोनों पार्ट हो गए। कौन कौन से? जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसको क्या कहा हमने? आरवी कहा, रिपोर्टिंग वर्ब का। और जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसे हमने क्या कहा था? रिपोर्टेड स्पीच कहा था, यानी आरएस कहा था शॉर्ट में। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए चेंजेस इन प्रोनाउन। ठीक है, सबसे पहले हमने अलग अलग देखे थे ना कि कौन कौन से नियम दिए हुए हैं कि उनके हिसाब से चेंज करना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रोनाउन में किस तरीके से परिवर्तन किया जाता है, किस तरीके से चेंज किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले देखो बच्चों, यू है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि आरवी का जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से आई और वी चेंज किया जाता है। ठीक है, दो ही चेंज होंगे बच्चों, आई और वी चेंज होंगे और यू चेंज होगा। ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में चेंजेस होंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी आई, वी और यू ये चेंज होंगे। ही, शी, इट, दे, नेम्स में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, समझ गए आप? यस। अब देखिए हम धीरे धीरे आराम से समझते हैं। आई और वी पे चलते हैं पहले, है ना। तो आई और वी, यानी आई की फैमिली आई, माई, मी, वी की फैमिली वी, आर, अस। क्लियर? अब देखते हैं हम आई, है ना। तो आई की फैमिली और वी की फैमिली कहाँ से चेंज होंगे, उनमें कहाँ से चेंजेस होंगे? ठीक है, तो वो चेंज होंगे बच्चों आरवी के सब्जेक्ट से। अब ये तो चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आरवी क्या होता है और आरएस क्या होता है। यानी जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है बच्चों वो है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो पार्ट किसके अंदर है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, उसे कहा गया है हमने रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो अब आई और वी को चेंज करने के बाद तो बच्चों यहाँ पे आई है। ठीक है, अब ये फर्स्ट मतलब है ये तो सब्जेक्ट है। ओके, और ये सेकंड मतलब है ये ऑब्जेक्ट है। समझ गए, है ना। अब देखिए आई और वी को, जैसा कि हमने नियम में पढ़ा था कि आई और वी हमेशा चेंज होंगे आरवी के सब्जेक्ट से। ओके, तो आई आ गया ना, तो आरवी का सब्जेक्ट क्या है बच्चों? यहाँ पे यू है ना। तो देखिए सेंटेंस में कैसे बनाया, से टू जो है ना वो टेल में चेंज हो गया। ठीक है, देखिए और यू ऐसे कैसे आ गया, मी ऐसे कैसे आ गया। ओके, अब जब हमने सिंगल कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों हटाए, ठीक है, और इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन किया, ठीक है, कनेक्ट किया, तो हमने कनेक्टिव में यूज किया दैट को। ये तो हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं वापस हमारे प्रोनाउन की तरफ। तो देखिए बच्चों, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी किसके हिसाब से चेंज होंगे, वो चेंज होंगे आरवी के सब्जेक्ट से। तो आरवी का सब्जेक्ट है यू, तो हमने आई को वहां से हटा के यहाँ पे क्या रख दिया बच्चों, यू रख दिया है। ओके, समझ गए, ठीक है। अब देखें वापस यू, आई के हिसाब से तो एम था, लेकिन यू के हिसाब से यहाँ पे आर हो जाएगा क्योंकि यू प्लूरल में आता है, तो यू आर गोइंग टू स्कूल। ओके, हमें सिर्फ इस सेंटेंस में इतना समझना, दो चीजें, कनेक्टिव, ठीक है, और प्रोनाउन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। जो टेंसेस में जो भी चेंज होंगे, तीन तरह के चेंजेस देखे हमने कि चेंजेस इन प्रोनाउंस, है ना, जो प्रोनाउन में चेंजेस होंगे, उसके बाद में टेंस में क्या बदलाव होगा, उसके बाद में डिस्टेंस और टाइम में क्या बदलाव होगा, तो वो आगे देखेंगे अपन, ठीक है। इस सेंटेंस में हमें सिर्फ इतना समझने की जरूरत है बच्चों कि आपके जो प्रोनाउंस है वो किस तरीके से आपको चेंज करने हैं, जिसमें दो ही चेंज होंगे, आई और वी, ठीक है, और यू, ठीक है। ही, शी, इट, दे, नेम्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ बच्चों, ठीक है। और एक्टिव वॉइस और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने यू, क्या ये था ना, यू है सब्जेक्ट और आई, तो चेंज करके हमने यहाँ पे यू रख दिया है। ओके, आई होप आपको इससे समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए जनरल रूल्स कि आरवी में क्या क्या चेंज करने हैं, ठीक है। जब से टू हो आरवी में, रिपोर्टिंग वर्ब में, तो क्या हो जाएगा, टेल, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है ना। आगे चलते हैं। देखिए सेज फिर टेल्स हो गया, सैड, सैड और सैड टू और टोल्ड। एक चीज और है बच्चों, सैड के आगे टू होने पर टोल्ड में चेंज होगा। अगर सैड अकेला है ना तो सैड का सैड ही रहेगा, ठीक है। देखिए
कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया जाता है तो दैट को कनेक्टिव या कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि दोनों सेंटेंस को ऐड करने के लिए हमने दैट को यहाँ पर यूज किया है। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आरएस का जो सब्जेक्ट होता है यानी आई वी या फिर यू, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएंगे आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, ओके, यानी आई और वी तो चेंज हो जाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, और यू जो होगा वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, ओके। और उसके बाद में ही शी इट देने उसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे से टू है वो टेल में चेंज हो गया, ठीक है, और आपका कनेक्टिव लग गया है दैट, जो चीज हम यहाँ पे समझ चुके हैं, ओके। आगे चलते हैं। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट टेंस यानी से या सेज हो, ठीक है, या फिर फ्यूचर टेंस यानी विल से सेल से आता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। देखते हैं बच्चों एग्जांपल। फर्स्ट देखिए, यू से टू मी ही गेव मी अ पेन, ठीक है, तो ही थर्ड पर्सन में तो कोई चेंजेस नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो देखिए यू से टू का हमने जैसा पढ़ा था टेल हो गया, ठीक है, टेल हो गया। आगे मी ऐसे कैसे रह जाएगा, कनेक्टिव हम पढ़ चुके हैं दैट लग जाएगा, ही एज इट इज है और टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, सेम वही यहाँ पे आ जाएगा, ओके। आगे चलते हैं। देखिए चेंज इन वर्ब एंड टेंस। अब बच्चों हमें एग्जाम्पल से पढ़ते हैं साथ साथ, देखिए, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच नियम फर्स्ट, ठीक है, रूल फर्स्ट देखते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस एस यानी प्रेजेंट सिंपल, वो किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस में चेंज हो जाएगा, ओके। एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को चेंज किया था इज एमआर में, लेकिन इसमें हम चेंज कर रहे हैं पास्ट प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, ठीक है। तो दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं तो आप उनको केयरफुली अच्छे से पढ़ना है आपको, ओके। तो देखिए प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, ओके, यानी डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए एग्जांपल देखिए साथ के साथ। ही सेड टू मी आई गो देयर, ओके, तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों ही ऐसे कैसे हो जाएगा, ठीक है। सैड टू हमने पढ़ा था ना किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, और अगर सैड रहता तो सिर्फ सैड ही होता है, ठीक है। मी आ गया। अब कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाया हमने, यानी इस सेंटेंस को ज्वाइन किया है ना दोनों सेंटेंस को, तो किसको यूज किया है, दैट को, क्लियर, दैट हो गया। अब आई फर्स्ट पर्सन में है ना, ठीक है, तो आई और वी कहाँ से चेंज हो जाएंगे, यस आई और वी चेंज हो जाएंगे आरवी के सब्जेक्ट से, और आरवी क्या है, ये आरवी है अपना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट है ही, तो आई की जगह हमने क्या कर दिया है बच्चों, यहाँ पे हो गया ही, आ गया ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगी, सेकंड फॉर्म में, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो वेंट हो गया, और देयर का देयर हो गया, ठीक है। आगे चल रहे हैं। देखिए आई सेड टू हिम आई डू माई वर्क, ठीक है, तो सेड टू का टोल्ड, हिम का हिम, ठीक है, कनेक्टिव हो गया दैट। अब देखिए बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आई है और यहाँ पे भी आई है, लेकिन हमें नियम के हिसाब से क्या करना है कि आरवी में जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो आरएस जो है ना, आरएस में आई और वी जो होगा, यानी आरएस में फर्स्ट पर्सन आई और वी जो होगा, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा आरवी के सब्जेक्ट से। तो यहाँ भी आई दिया हुआ है तो हमें क्या कर देना है, आई, तो हमने यहाँ पे आई कर दिया। डू किसका हो जाएगा, डू वो फर्स्ट फॉर्म है ना, ठीक है, तो यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब में नहीं है बच्चों, यहाँ पे मेन वर्ब का काम करिए, ठीक है। तो डू का सेकंड फॉर्म क्या होती है, डू डिड डन होता है ना, तो डू का क्या हो गया, डेड, ठीक है, और माई एज इट इज चेंज हो जाएगा इससे, और माई वर्क ऐसे आ जाएगा, ओके। आगे चलते हैं। सेकंड देखिए, डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको किस में चेंज कर देंगे, डिड नॉट में चेंज करेंगे अपन, ओके। और इज एम आर को वॉज वर्ब में, ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्लियर। देखिए एग्जांपल, राहुल सेड टू मी आई डू नॉट प्ले, ओके, तो सेड टू किस में हो गया, टोल्ड में, तो राहुल टोल्ड मी, ओके, कनेक्टिव लग गया दैट, आई चेंज हो गया राहुल से, राहुल बॉय है तो हमने ही कर दिया है, ओके। डू नॉट किस में चेंज हो जाएगा, नियम में देखिए डिड नॉट में, तो डिड नॉट आ गया, प्ले एज इट इज रह जाएगा, ओके। आगे चलते हैं। यू सेड टू मी ही इज
प्लेइंग, सेम देखिए सेड टू टोल्ड मी, ओके, तो टोल्ड मी कनेक्टिव दैट ही, जैसा कि मैंने बताया था थर्ड पर्सन ही शी इट एंड दे नेम्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो ही ऐसे हुआ। इज एमआर किस में चेंज हो रहे हैं, देखिए वॉज वर्ब में, तो वॉज प्लेइंग, ओके। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, देखिए आगे। अब हैज हैव का है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे, ओके, है ना। और पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, देखिए फर्स्ट देखिए ही सेड टू सीता दे हैव ए काव, ठीक है, तो सेड टू टोल्ड में, तो ही टोल्ड सीता दैट, दे में कोई चेंजेस नहीं होगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैड ए काव। आगे ही सेड टू मी सुमन कुक्ड फूड, तो ही टोल्ड मी, यहाँ देखिए बच्चों ही सेड टू मी है ना, तो सेड टू में सिर्फ टोल्ड ही आएगा, ठीक है, ये टू नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ टोल्ड रहेगा। तो ही टोल्ड मी दैट, सुमन नेम में है तो चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, सुमन हैड कुक्ड फूड, यहाँ पे देखना है अपन को वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगी हैड में, ठीक है, और अगर नॉट होगा उसके साथ तो नॉट लग जाएगा, ठीक है, तो सुमन हैड कुक्ड फूड। आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल में, वॉज वर्ब जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। आगे देखिए ही सेड दे वर गोइंग टू स्कूल, तो ही सैड, जैसा कि मैंने आपको बताया था सैड टू होने पर वो टोल्ड में होगा, अगर सैड अकेला है, ठीक है, तो सैड का सैड ही है, तो यहाँ पे देखिए ही सैड दैट, दे में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, है ना, जैसा कि पढ़ चुके हैं ही शी इट दे नेम्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो दे हो गया। वर गोइंग किस में हो जाएगा, हैड बीन गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से चेंज हो गया बच्चों। और ये जो है हम एक्टिव एसओएस में पढ़ चुके हैं, तो इस तरीके से आपको लर्न करनी है, ओके। तो देखिए आई सेड टू यू यू विल गो देयर, इस तरीके से चेंज हो जाएगा, है ना, इन्हें डायरेक्ट में ये है तो इनडायरेक्ट में इस तरीके से इनमें चेंजेस हो जाएंगे। देखिए आई टोल्ड यू, ओके, दैट कनेक्टिव है, यू जो है देखिए यू किस में है, सेकंड पर्सन में, ठीक है, मैंने बताया था आपको आई और वी फर्स्ट पर्सन, तो आई और वी चेंज हो जाएंगे आर वी के सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, ओके, और यू चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, क्लियर। तो देखिए सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है ना यहाँ पे, है ना, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओके। तो अगर यहाँ पे आई और वी या उनकी फैमिली से कोई भी होता है ना, आई माई मी वी आर अस, ठीक है, तो चेंज कहाँ से होता, यहाँ से चेंज होता, लेकिन अभी यू आ गया ना, तो यू किससे चेंज होता है, आरवी के ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट में क्या है, यू ही दिया हुआ है, तो यू का हमने यू ही कर दिया वापस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो आई टोल्ड यू दैट यू विल का हमने करना है वुड, जैसा कि नियम में है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और देयर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एक्सेप्शन, अगर डायरेक्ट नरेशन में ये वर्ड्स हों तो वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे इनमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसे मस्ट और ये सारा मैं आपको बता चुकी, इसमें देखिए ये एज इट इज आ जाएंगे आपके, ओके। देखिए और अगर सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो बच्चों, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, प्रूव हो, तो भी आगे कोई चेंजेस नहीं होंगे। देख लेते हैं, देखिए माई फादर सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज जो है हमेशा पूरब से ही उगता है, ठीक है, तो ये तो हम सब जानते हैं, ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, ठीक है, सिर्फ कनेक्टिव लगाएंगे, तो माई फादर सेड टू चेंज हो जाएगा ओनली टोल्ड, ठीक है, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ओके, मी दैट, और सेंटेंस आपका ऐसे कैसे कर देना है, ठीक है। अगर इसकी जगह दूसरा सेंटेंस होता है, जस्ट सपोज, तो राइस का रोज करते हैं ना हम, सेकंड फॉर्म में करते हैं ना, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल को किस में चेंज करते हैं, पास्ट सिंपल में करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें यूनिवर्सल फैक्ट दिया हुआ, इसलिए टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा, सिर्फ हम क्या करेंगे, आरवी में सेड टू सैड जो भी है उसमें चेंजेस कर देंगे, ओके, और कनेक्टिव लगा देंगे, है ना, सेंटेंस में से कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है। नेक्स्ट भी वही है, द टीचर सेड टू अस इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ठीक है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मदर सेड टू मी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मदर टोल्ड मी दैट 2 and 2 makes 4, ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करने। अब बच्चों दो चेंज हम पढ़ चुके हैं, चेंजेस इन टेंसेस, चेंजेस इन प्रोनाउंस, ठीक है। अब बच्चों है चेंज इन डिस्टेंस और टाइम, ओके। तो देखिए इस तरीके से आपको ये पूरा करना।
दिस का दैट, दिस का दोस, है ना, हियर का देयर, नाउ का दैन, ठीक है। यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे हो जाएगा। आगे देखिए, टू नाइट, दैट नाइट, टुडे, दैट डे, ओके। लास्ट डे, लास्ट नाइट, इस तरीके से द प्रीवियस डे, नाइट, एगो, बिफोर, द, सो, इस तरीके से चेंजेस हो जाएंगे। तो आपको सारे अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं। देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। आई सेड टू हिम, आई एम डूइंग माई वर्क टुडे, ओके। तो आई हो गया, टोल्ड हिम हो गया, दैट लग गया कनेक्टिव, आई यहाँ से चेंज होगा ना, तो आई आ गया। इज एम आर हमने वॉज वर्ब में चेंज करना है, ठीक है, तो डूइंग है। माई भी यहाँ से हो जाएगा, तो माई वर्क, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। सेम इसमें देखिए, शी सेड टू मी ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल हियर, तो शी टोल्ड मी दैट, ही का ही, क्योंकि थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, नेम्स में कोई चेंजेस नहीं। वॉज को हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल हियर का क्या हो जाएगा, देयर, ओके। तो इस तरीके से आपको ये सारे कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले आपको सारे जितने भी नियम हैं, जितनी भी टेबल दी हुई है, चेंजेस इन प्रोनाउंस, टेंस, डिस्टेंस जो भी है, वो आपको सारे अच्छे से पहले इनको लर्न करना है, समझना है, फिर आप बच्चों आराम से अच्छे से सारे सेंटेंसेस सॉल्व कर पाएंगे, ओके। और आपको ये टॉपिक बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो मैं मिलूंगी आपसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। बच्चों, आज हमने पढ़ा है कक्षा 6 में विज्ञान विषय में भोजन ये कहाँ से आता है, भाग 2। कक्षा 7 में इंग्लिश विषय में पोयम द स्क्विरल व कक्षा 8 में अंग्रेजी विषय में ग्रामर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में विज्ञान विषय में भोजन ये कहाँ से आता है, भाग 3। कक्षा 7 में हमारा पर्यावरण विषय में पर्यावरण परिचय व कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान विषय में कैसे, कब और कहाँ तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं मिशन ज्ञान, तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पिरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या किसी भी तरह की कोई शंका है आपको, तो हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का एड्रेस है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 3130001।